गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आप लोगों से एक आवश्यक सूचना शेयर करना है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्णिया लाइव क्लासेस का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग एक सूचना है कि सभी छात्र छात्राओं के द्वारा इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना अनिवार्य है। अभी तक पीएलसी सुपर 100 के लिए ही रजिस्टर किया जा रहा था, लेकिन वेबसाइट पे एक लिंक है दिया हुआ है, एक्टिव है अभी, जिसमें कि सभी छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद उनको अपने प्रोफाइल सेक्शन में वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं और उसमें वो अलग अलग विषय के टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और उसमें एक चैटबॉट का भी ऑप्शन है जिसमें वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैटबॉट से और उनको उसी समय आंसर मिलेगा। तो अभी हम लोग वही प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं से रजिस्टर करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें purniyaliveclasses.com वेबसाइट को ओपन करना है। ध्यान रखना है कि इसमें पूर्णिया का स्पेलिंग जो हम लोग डालेंगे उसमें PURNIA डालेंगे, purniyaliveclasses.com, जो कि अभी आपको हमारे एड्रेस बार में शो हो रहा होगा। इसके बाद दाहिने तरफ अपर कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे के तरफ न्यू यूजर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर में सबसे पहला ऑप्शन है यूजर टाइप। यूजर टाइप में स्टूडेंट या टीचर भी इसी स्टेप से लॉगिन कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, और स्टूडेंट भी यहीं से करेंगे। अगर स्टूडेंट कर रहे हैं तो वहाँ स्टूडेंट चूज करेंगे, अगर टीचर कर रहे हैं तो वह यहाँ टीचर ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे नेम का ऑप्शन है जिसमें स्टूडेंट्स अपना नाम डालेंगे, यहाँ फादर्स नेम डालेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, अगर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, वर्किंग ईमेल आईडी होगा वो डालना होगा क्योंकि इस पे ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा बाद में। उसके बाद एड्रेस डालना है। इस सेक्शन में स्टेट में बिहार चूज करना है और डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद जैसे ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज करेंगे, दिखाता हूं मैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ स्कूल का नेम आएगा। इसमें पूर्णिया जिला के सभी हाई स्कूल का नाम दिया गया है, आप अपना रेस्पेक्टिव स्कूल इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे, कोई भी पासवर्ड 3D पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल लेटर सिंबल और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड डालेंगे और क्लास में जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी जिस क्लास में इस बार गया है एग्जाम के बाद, वो क्लास डालेंगे और इसके बाद रजिस्टर करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो इस पे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो उनके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वो यहाँ डालेंगे और इस तरह उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से इस दिशा में करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और ताकि इस समय रहते अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इससे जुड़ पाए। इसमें बहुत तरह की बेनिफिट्स है, जैसा कि सबसे पहला तो है कि वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर पाएंगे, इनरोल कर पाएंगे, और डिफरेंट सब्जेक्ट का वो मॉक टेस्ट जनरेट करके मॉक टेस्ट दे पाएंगे और खुद को चेक कर पाएंगे कि उनकी तैयारी किस लेवल तक है। उसके बाद इसमें एक चैटबॉट का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको लॉगिन करने के बाद मिलेगा। उस चैटबॉट से वो अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन कर पाएंगे और उनको क्वेश्चन करने के बाद उनका आंसर और उससे रिलेटेड यूट्यूब लिंक जो कि आपके द्वारा पूर्णिया लाइव क्लासेस में क्लास के दौरान बताया गया है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम फिर से यहाँ लॉगिन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ जो हमने ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा एज अ स्टूडेंट प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में इस 3 लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस है जिसमें कि आपको इनरोल फॉर क्लासेस, लाइव क्लासरूम, इनरोल्ड सब्जेक्ट, डाउनलोड मटेरियल, मॉक टेस्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, रिकमेंडेशन, आस्क्ड आउट, पीएलसी रजिस्ट्रेशन। हम लोग सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इनरोल फॉर क्लासेस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे
तो यहाँ हम लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट क्लास के लिए इनरोल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ राइट साइड में इनरोल का ऑप्शन है। तो इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमारा इसमें इनरोलमेंट हो गया है। अब अगर हम यहाँ फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और इनरोल्ड सब्जेक्ट में जाएंगे तो हमने जिस सब्जेक्ट के लिए इनरोल किया है वो क्लासेस यहाँ पे शो होंगे। फिर हम यहाँ लाइव क्लासरूम में जाएंगे तो यहाँ पे जो अभी करंटली लाइव क्लास हुए हैं और होने वाले हैं, जो शेड्यूल्ड है क्लास नेक्स्ट वीक के लिए, वो यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में जितने क्लास हैं ये नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड है, और नीचे जितने क्लास हैं ये क्लासेस हो चुके हैं तो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है इनरोल्ड सब्जेक्ट, जिसमें आपने जिस सब्जेक्ट इनरोल किया है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है डाउनलोड मटेरियल। इसमें आप अपना क्लास टाइप चूज करके एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव, फिर यहाँ से क्लास चूज करेंगे, क्लास 9th 10th 11th 12th जो भी, और यहाँ सब्जेक्ट चूज करके फिर उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना रेस्पेक्टिव क्लास चूज करके और सब्जेक्ट चूज करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से क्लास में 10th चूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज किया है, तो हमारे पास ये सब मॉक टेस्ट आ गए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। पहला है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सेकंड है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, उसके बाद अलग अलग है टोनी मॉरिसन एंड वंस अपॉन ए टाइम, महादेवी वर्मा, आंग सान सू की नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। तो सपोज दैट हमने ये पहला ऑप्शन चूज किया मॉक टेस्ट के लिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये 30 क्वेश्चंस है इस टेस्ट में और 60 मिनट का ड्यूरेशन है। हमने टेक टेस्ट पे क्लिक किया और स्टार्ट क्विज किया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, इसमें हम एक एक करके इसको आंसर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे ऑप्शन सेलेक्ट करके, और 300 क्वेश्चन के लिए जब हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ हमने सभी क्वेश्चंस को मार्क किया है। जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है हम उसको स्किप कर सकते हैं। और फाइनल क्वेश्चन के बाद हमारा रिजल्ट भी यहाँ शो होगा कि क्विज रिजल्ट में हमें 5 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 30। उसके बाद हम यहाँ से अपना ट्रैक प्रोग्रेस में चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टेस्ट में 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सेकेंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और थर्ड में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और फर्स्ट टेस्ट में 11 नंबर आए, सेकेंड में 1 और थर्ड में 5 मार्क्स आए हैं। और यहाँ आपको अपना चार्ट दिखेगा जिसमें टोटल इनरोल्ड वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस शो कर रहा है कि हमने जिस कोर्स के लिए इनरोलमेंट किया है उसमें कितने वीडियोस अवेलेबल है। कंप्लीटेड अभी 0 है क्योंकि मैंने अभी किसी वीडियो को देखा नहीं है। उसके बाद पेंडिंग वीडियोस मतलब 642 वीडियोस पेंडिंग है अभी देखने के लिए। या सिलेबस कंप्लीटेड, जैसे जैसे हम वीडियोस को वॉच करते जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीटेड बढ़ते जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ रिकमेंडेशंस है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये कुछ दिन बाद एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे आस्क डाउट्स का ऑप्शन है। ये एक तरह से चैटबॉट है एआई की तरह, जिसमें कि हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एआई जो है हमारे चैनल्स पे जो वीडियो डाले गए हैं उनसे वो आंसर को फेच करेंगे और हमें शो करते हैं। तो हम लोग इसे अभी जैसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमें एक हिंदी का कोई क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे लिखते हैं वर्ण किसे कहते हैं और इसे हम एंटर करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको ये आंसर जनरेट करके देगा अभी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चैटबॉट ने आपको आंसर जनरेट करके दिया। और इससे रिलेटेड जो वीडियो हमारे चैनल्स पे है उन वीडियोस का लिंक भी इनके द्वारा दिया गया है। प्रभात, मैं सूरज कुमार झा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
पीएलसी रजिस्ट्रेशन, जो कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि पीएलसी टॉप 100 के लिए जो एप्लीकेशन करने का लिंक है वो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत जो है सभी ऑप्शन को यूज करने का तरीका पता चल गया होगा। तो आप जो है काइंडली अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों से इसको रजिस्टर करवाएं और उनको इसको उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।